राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी 100 वर्षों बाद द्वारका में मिलन। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के सबसे पवित्र और दिव्य प्रेमों में से एक माना जाता है। उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। ये प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। राधा कृष्ण का मिलन कोई साधारण प्रेम कथा नहीं बल्कि प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे और राधा वृंदावन में अपने आत्मिक प्रेम की साधना में लीन थीं। दोनों के बीच लगभग 100 वर्ष का समय बीत चुका था। वृंदावन से द्वारका तक का सफर। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वे अब एक राजकुमार नहीं बल्कि एक महान राजा, नीति निपुण नेता और परिवार के मुखिया थे। उनके पास रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी रानियां थीं। वहीं दूसरी ओर राधा अब ब्रज में थी। वही राधा जो कभी कृष्ण के साथ यमुना किनारे रास रचाती थी, अब विरह में डूबी कृष्ण नाम का जाप करते हुए जीवन बिता रही थी। समय बीता, युग बदल गए, लेकिन राधा का मन नहीं बदला। उनके लिए कृष्ण केवल एक नाम नहीं बल्कि उनका अस्तित्व थे। अंततः एक दिन उन्हें प्रेरणा मिली, अब समय आ गया है कि वे अपने प्रियतम से मिलें। राधा का द्वारका आगमन। राधा जब द्वारका पहुंची तब द्वारका एक भव्य नगरी थी, सोने के महलों से सजी, चारों ओर हरियाली और समुद्र की लहरें उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। परंतु राधा का मन इन सब में नहीं था। वे केवल एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, अपने श्याम सुंदर को। कृष्ण उस समय सभा में थे। जब उन्हें सूचना मिली कि वृंदावन से कोई वृद्धा स्त्री उनसे मिलना चाहती है, उन्होंने अनुमति दे दी। जब राधा दरबार में पहुंची तो कृष्ण ने उन्हें देखा और पल भर को समय थम गया। वो राधा थी, वही जो कभी उनके संग रास रचाती थीं, जो बांसुरी की हर धुन पर मुस्कुराती थीं। पर अब उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, पर आंखों में वही प्रेम झलक रहा था। राजा कृष्ण और भक्त राधा का संवाद। कृष्ण ने पूछा, माँ आप कौन हैं? राधा ने मुस्कुराकर कहा, वही जो तुम्हारे नाम से जानी जाती है। कृष्ण समझ गए, उनके सामने वही राधा खड़ी हैं, जिनके बिना उनका हर रास अधूरा था। कृष्ण ने पूछा, राधे तुमने इतनी देर क्यों लगाए? राधा ने कहा, श्याम, ये देह तो समय के साथ वृद्ध हुई, पर मन तो आज भी वही है। मैं आई हूँ तुम्हारी एक अंतिम झलक पाने। कृष्ण भावुक हो उठे। उन्होंने राधा को राजमहल में ठहरने का आग्रह किया, पर राधा ने कहा, श्याम, मुझे महलों में नहीं रहना, मुझे केवल तुम्हारी बांसुरी की धुन चाहिए। अंतिम मिलन और आत्मिक एकता। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने राधा को अपने महल के पास एक शांत कुटिया में ठहराया और प्रतिदिन उनसे मिलने जाने लगे। वे फिर से वही बांसुरी बजाने लगे जो वर्षों से मौन थी। बांसुरी की हर धुन में राधा खो जाती, जैसे वे फिर से वृंदावन लौट आए हों। धीरे धीरे राधा का शरीर कमजोर होता गया। एक दिन उन्होंने कृष्ण से कहा, श्याम, अब मैं जाना चाहती हूँ। मेरे शरीर का अंत हो सकता है, पर तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अनंत है। कृष्ण ने पूछा, राधे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राधा बोली, जब मैं जाऊं तब तुम बांसुरी बजाना बंद कर देना, क्योंकि अब वह सुर, वह प्रेम जो तुम्हारी बांसुरी में था, वह मुझ में था। कृष्ण ने उनकी बात मानी। जैसे ही राधा ने आंखें मूंदी, एक दिव्य प्रकाश वातावरण में फैल गया। ऐसा लगा जैसे राधा कृष्ण के हृदय में समा गई हों। कृष्ण ने कुछ समय तक मौन रहकर बांसुरी बजाई और फिर उसे सदा के लिए त्याग दिया। कहा जाता है, उन्होंने बांसुरी को यमुना में प्रवाहित कर दिया और कभी दोबारा नहीं बजाए। राधा कृष्ण का प्रेम अमरता का प्रतीक। राधा और कृष्ण का यह मिलन देख